टू ऑल माय व्यूअर्स जो ये आज का ये वीडियो देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कोलकाता में हुए आर्जिकल रेप केस के ऊपर एक वीडियो कवर किया था शाम बाजार में एक प्रोटेस्ट रैली में। कल फिर से एक प्रोटेस्ट रैली कवर किया गया था जो नवान्नों की तरफ बढ़ रहा था। उस प्रोटेस्ट रैली को रोकने के लिए बहुत से पुलिस फोर्सेस ने अप्लाई किया गया और उसी के बीच हावड़ा ब्रिज में एक संत एक हिंदुत्व का परचम लहराते हुए तिरंगे में लिपटा हुआ भगवा रंग ने जोरों से उनका मुकाबला किया। तो आज के वीडियो हम उनसे जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और इस प्रोटेस्ट रैली में वे पूरे हर चीज को कवर करने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें क्या करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट रैली के पार्टिसिपेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी सोई आवाज खून का वो आज एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आज हम उनके पास जाएंगे कुछ सवालों को लेकर जो पूरे सोशल मीडिया में उछल रहा है, उन पे लग रहा है या फिर इस पूरे केस को भटका रहा है। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और हम उनको अपना मार्गदर्शन, अपना मोटिवेट, अपना इंस्पिरेशन मान के उनके पास जाएंगे इन सवालों का जवाब लेने और बात करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे केस के ऊपर, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बंगाल में क्या है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवन। सर बलराम जी, तो पहले तो जैसे कि हम सब जानते हैं कल से लेकर आज तक पूरे देश की नजर आप पे अटकी है। कल स्टूडेंट प्रोटेस्ट रैली में आपको देख के ना जाने से कितने बहुत से स्टूडेंट या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस केस के ऊपर उनको एक उम्मीद मिली है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं स्टूडेंट्स की तरफ से हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कल के बाद बहुत ही सवालों का एक ब्रह्मांड वायरल होते जा रहा है, आप पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं या फिर पूरे केस के ऊपर या फिर जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है इनके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो हम इस पे आपका वक्तव्य जानना चाहते हैं। आपको मैं अपना मार्गदर्शन मान के मैं आपके समक्ष इन सारे सवालों को लेके आई हूँ इस उम्मीद में कि आप अपने महत्वपूर्ण शब्द इन पे रखेंगे। पहला तो सवाल जो आपने बहुत बार जवाब दिया है, आप बार बार कहते आए हैं, लेकिन फिर से मैं उस सवाल को दोहराना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट रैली में एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट रैली था और आप स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुतों ने आप पे उंगलियां उठाई हैं, ये सवाल उठाए हैं कि नॉट बीइंग अ स्टूडेंट आप वहाँ क्या कर रहे थे स्टूडेंट रैली में, तो क्या एक मजाक बन के रह चुका है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो प्रोटेस्ट रैली क्या बोला गया था कि ओनली फॉर द स्टूडेंट? नो, एग्जैक्टली नॉट। तो उधर बोला गया था हर परिवार से एक आदमी आना चाहिए। इसलिए एक परिवार होने के नाते, इस समाज के एक प्राणी होने के नाते मैंने वो प्रोटेस्ट में भागीदारी किया, उधर गया, प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आप लोगों का सामने ही है कैसा कैसा प्रोग्राम हुआ। एग्जैक्टली। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि कल आपने देखा है कि प्रिंसेप घाट, संतरागाछी, फिर जाके आपका हावड़े ब्रिज के सामने किस प्रकार से पुलिस थी, कहीं कहीं कंटेनर लगाया गया, कहीं कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। जब 14 तारीख को आरजीकल में जब ये हमला हुआ था, जो कुछ उग्रवादी 40 से 50 थे, वहां पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस थे, फिर भी पुलिस वहां से भागी। क्या उस वक्त पुलिस रोक नहीं सकती थी? इस तबाह होने से रोक नहीं सकती थी? इस हॉस्पिटल को, डॉक्टर को जब मारा जा रहा था तब पुलिस भाग रही थी। ऐसा क्यों कि वहां पे नहीं रोका जा रहा था और यहाँ पे रोका गया? ये अपना 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 इच्छा के बारे में है। अगर कोई यहाँ से विक्षोभकारी को अगर कोई चाहे तो मार सकता है। अगर कोई जो हुलिगन्स है उसका हाथ में हॉस्पिटल छोड़ देने का चाहत अगर किसी को होगा तो वो छोड़ देगा, वही हुआ, आपके सामने ही है। कल वो हुलिगन्स कितना थे आपने बोला? वहां पे थे 30 से 35 और जो गवर्नमेंट का हिसाब है 7,000, ठीक है ना? जी गवर्नमेंट का 7,000। हाँ। तो उधर किसी को टीयर गैस चार्ज नहीं किया गया। वाटर कैनन का कोई इशू हुआ था? नहीं हुआ था। तो इधर क्यों हुआ? वही तो मतलब यही है, हम किसको दबाना चाहते हैं, किसको छोड़ते हैं और किसको दबाते हैं, बात यही है। शासक की, प्रशासक की यही गलती हुआ है। वो चूज नहीं कर सकते कि कहां पर छोड़ना है, कहां पर पकड़ना है। वो जहां पर पकड़ना है वही छोड़ रहे हैं और जिसको अलाउ करना चाहिए था उसको पकड़ के मार रहा है, पीट रहा है, टीयर गैस चार्ज कर रहा है।
जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि आर्जिकल रेप केस के बाद बैक टू बैक इतने सारे रेप केस वायरल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं और कितने सारे रेप केस अब सुनने को मिल रहे हैं और हम उसके ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं। आप नहीं, आप जैसे मेरे खुद के फादर, हम सब इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो आप इस रेप केसेस के ऊपर या फिर इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या अपने शब्द रखना चाहेंगे? अगर कोई समाज सड़ जाए, गल जाए, तो वो समाज को सुधारना हम लोगों की है। हम लोग उसको, समाज को काट के फेंक नहीं सकते। इसलिए हम लोग ये जिम्मेदारी अगर लें, यूथ, मिडिल एज और ओल्ड एज जो है, वो लोग अगर कोशिश करें तो एक दिन ऐसा हो सकता है समाज सुधरे और अच्छा परिवेश आ जाए, नारियों का सम्मान हो, उन लोगों का पढ़ाई और उन लोगों का विकास हो। उसका साथ साथ जो हम लोगों का पुरुष समाज भी है वो भी विकास करे। साथ साथ हाथ पकड़ के अगर लड़का और लड़की दोनों विकास करे तब समाज अच्छा बनता है। कोई एक को छोड़ के एक कभी भी आगे नहीं जा सकता। ये ध्यान में रख के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दूसरा सवाल है कि कल जो छात्र समाज का नारा ये था कि दावा एक दफा एक, मुख्यमंत्री पदत्याग। जब बंगाल में ये रेप होता है तो यहाँ की जनता मुख्यमंत्री का पदत्याग मांगती है, इस्तीफा मांगती है। पर जब मणिपुर में हुआ, जब उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा कांड हुआ, तब वहां पर जब ऐसा हुआ तो बंगाल के लोगों ने क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा? नहीं, उन लोगों ने मांगा है, उन लोगों को मांगा है। उन लोग हथरास का बारे में जो हुआ था उसका बारे में जोगी का पदत्याग मांग रहा था। लेकिन बात यही है, हमारा इधर होगा तो अच्छा है, उधर होगा तो बुरा है। हमारा मतलब आइसोलेटेड कोई केस, कोई मैटर करता नहीं है। एक आंख से पूरा के पूरा देखना चाहिए। कोई चेरी पिकिंग अगर होगा तो वो आएगा, पॉलिटिकल ये में आएगा। हम लोगों का ये पॉलिटिकल ये में कुछ बोलना नहीं है। हम लोगों का एक ही बोलना है, जहां कहीं भी लड़कियों की असम्मान होगा, उन लोगों का शील हरण होगा, तो हम लोग उसका बारे में बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। कल के बाद आप पे ऐसे बहुत सवाल उठ रहे हैं, आपके भगवे रंग को, आपका कल शिव तांडव वहां हावड़ा ब्रिज पे जो देखा गया उसके बाद से आप पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक सेक्युलर है, क्या किसी पॉलिटिकल को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर केस को ज्यादा फोकस करना चाहिए? आंख का सामने से या आरजी कौर को हटाने के लिए चूड़िया का बात हो रहा था, शिव तांडव हो रहा था, सनातनी का भगवा पहनावा के बारे में पूछा जाता है। ऐसा हो, ये कोशिश होगा लेकिन ये सफल नहीं होगा। असली चीज को हम लोग को देखना है, वही पर हम लोग का मेन फोकस होना है। सही कौन सा है, ये तो कोई एक आदमी नहीं है। मैं समाज के एक ही छोटा सा एक आदमी हूँ। ऐसा बहुत सारे आएंगे मेरे से, वो बैटन लेके और आगे जाएंगे, तो आप लोग भी चलेंगे। तो अगर उस टाइम हमारा तस्वीर आया तो इसका मतलब नहीं है क्या मैं ही मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोग जो यंग बैच है वही इसको संभाल के ले जाएंगे। ये जो मसाल है इसको आगे लेके जाने का जो पीड़ा है आप लोग की उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कल टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शिक्षा मंत्री ब्रात्यो बसु ने कहा है कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम था जिसमें केवल बीजेपी के लोग ही शामिल थे, एक भी छात्र नहीं थे। मुश्किल से 2000 से 3000 ही छात्र थे, बाकी सब बीजेपी के लोग थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं कुछ इस बारे में कहना, किसी का अगर मन चाहे कुछ भी कह सकता है, तो मैं सभी का उत्तर देना पसंद नहीं करूंगा। वो जो बोल रहे हैं हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, सभी लोग सही बोल रहे हैं। जो होना है वो करना है, वो पकड़ के चलने से कुछ नहीं होगा।
विषय को सिर्फ एक पॉलिटिकल वे में लेना कि कौन भगवा पहना है, कौन बीजेपी सपोर्टर है, कौन टीएमसी की तरफ से लड़ रहा है, उससे फार बेटर होगा कि हमको लड़ना किस पे, उस पे ज्यादा ध्यान दे। बिल्कुल बलराम भैया भी वही चाहते होंगे। अगर उस जगह में वो जो लड़की डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर, अगर वो मुसलमान होते तो हम क्या नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर जाते। तो बात संभ्रम का है। एक लड़की का वो उतना बुरा तरीके से उसको मारा गया है, उसको रेप किया गया है, बात यही है। आप वो उधर से आंख घुमाने के लिए हम लोगों का अटेंशन उधर ना जाए, इसके लिए अगर जो भी मन चाहे करिए, हम घूमने नहीं देंगे उसको। बिल्कुल हम लोग वो जो लड़की बहन, वो अगर मुसलमान भी होते, वो अगर क्रिश्चियन भी होते, वो अगर कोई भी होते, तब भी हम इसको करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो लास्टली आप हमारे फ्यूचर जनरेशन को, यूथ को, या फिर हमारे व्यूअर्स को आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कि हम किस मार्ग पर चलें? यूथ ही तो जिंदगी है ना। जिंदगी का मतलब क्या है? यूथ। अगर यूथ ही ये आंदोलन को आगे ना ले जाए तो कौन लेके जाएगा? हम आज है, काल चले जाएंगे। ये समाज तुमका है, तुम्हारा है, आप लोगों का है। आप लोग इसको लेके जाएंगे, ये जिम्मेदारी आप लोगों का ऊपर है। इसको उठाओ, ये मशाल उठाओ और चलते शुरू कर दो। एक दिन ना एक दिन तुम पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि संदीप घोष के वकील और कुछ थाने के ओसी और कुछ हवलदार उस सेमिनार रूम में उपस्थित है जहां पर क्राइम सीन हुआ था, जो कि एक बच्चे भी जानता है कि जहां पे क्राइम सीन होता है वहां पे एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, वहां पे डोंट क्रॉस का एक निशान भी दिया जाता है, पर वहां पे सभी उपस्थित थे, पर परिवार वालों को 3 घंटे बाहर खड़ा कराया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो पिकनिक स्पॉट बन गया ना। जो भी आ रहा है, जा रहा है, खाना खा रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, ऐसा हो रहा है। एविडेंस मिटाया गया है। अगर उतना आदमी लोग उधर जाके ये करेंगे तो उधर का फिंगरप्रिंट कहाँ रहेगा, फुटप्रिंट कहाँ रहेगा? ये तो एकदम बेसिक कॉमन सेंस है। क्यों उधर जाके नो एंट्री बोर्ड दिया जाता है, डोंट क्रॉस द बैरियर, ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है, अगर उधर कोई फुटप्रिंट रहे, फिंगरप्रिंट रहे, तो उस घर में कोई ना घुसे। अगर इतना सारा आदमी उधर जाके उछल कूद कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो छोड़ दो ना। और संदीप घोष को 4 घंटे के अंदर ही नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनको पद दिया गया, तो इस विषय पर क्या कहना है? वो तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है ना, कहाँ का आदमी कहाँ के उठा के कहाँ पे फेंके, उन लोगों का है। और स्टूडेंट लोगों का भी वही हाल किया, उनका घुसने नहीं दिया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा। उधर जहाँ कहीं के उठा के कहीं पर ले जाए, हर जगह वही होगा, उठा के फेंकेंगे इसको। थैंक यू सो मच बलराम जी, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमको दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया। हम लोग को आपसे बहुत मोटिवेट मिला और एक नया वे मिला। थैंक यू सो मच बलराम भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है।